सभी को नमस्कार। और क्या आप भी अपने बगीचे में, अपनी बालकनी में या टेरेस गार्डन पर इसी तरीके का मिर्च का पौधा लगाए हुए हैं और उसमें फूल नहीं बन रहे हैं, या फूल बन रहा है तो उसमें मिर्च नहीं आ रही है, फल नहीं बन रहे हैं? तो इसका क्या कारण है, क्या वजह है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, यही सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या आपके इसके फूल ना बनने का कारण कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पोषक तत्वों की कमी हो, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी हो, या कहीं ऐसा तो नहीं आप इसमें अधिक पानी दे रहे हैं या बहुत कम पानी दे रहे हैं जिसकी वजह से फूल सूख जा रहा है, या फिर कुछ धूप की कमी है? क्या वजह है? तापमान में कहीं ऐसा तो नहीं बहुत अधिक तापमान है जिसकी वजह से पौधा सूख रहा है, या फिर आपके पौधे में परागण की समस्या है, या कोई किसी तरीके का रोग लगा हुआ है जिस वजह से आप इससे मिर्च नहीं ले पा रहे हैं? तो आज हम लोग इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा देखिए, ये जो पौधा है इसमें बहुत सारी मिर्च लगी हुई है। मिर्च के साथ साथ इसमें अभी मैंने कुछ मिर्चों को छोड़ दिया है जिसकी वजह से कुछ मिर्च लाल भी हो गई हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने बगीचे में लगा सकते हैं मिर्च के पौधा जो लगाना चाहते हैं। इसको यदि आप उत्तर भारत में हैं तो फिर इसे फरवरी में लगा सकते हैं, फरवरी से लेकर मार्च तक। इस पौधे की देखभाल के लिए आपको पानी देना होगा और इसमें समय समय पर इसकी गुड़ाई करते रहना होगा। गुड़ाई करने से इसमें हवा आने का रास्ता बनता रहता है, मिट्टी ऊपर से नीचे जाती रहती है, उससे इसको अच्छी हवा मिल जाती है। यदि आपको मानसून में लगाना है तो फिर जून जुलाई के दौरान भी आप इसे लगा सकते हैं। जब आप पौधा लगाएंगे उसके बाद करीब 2 या 3 महीने के अंदर आपको ये मिर्च जो है वो मिलने लग जाएगी, मिर्च आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यदि आप देखिए अपने पौधे में पोषण तत्वों की कमी तो नहीं है। यदि पोषण तत्वों की कमी है तो आप उसके लिए इसमें जैविक खाद डालिए और समय समय पर इसको पानी देना भी बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है मिर्च के पौधे को। हमेशा पानी इतना दीजिए जिससे कि वो मिट्टी से बाहर चला जाए, रुका ना रहे। यदि रुका रहेगा तो इसकी जड़ें जो हैं वो सड़ने का डर रहता है। और इसमें धूप के लिए भी आपको ध्यान देना होगा। मिर्च के पौधे के लिए कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे की धूप इसके लिए ज़रूरी है। तापमान की यदि हम बात करें तो 20 से 30 डिग्री तक का तापमान इसके लिए अच्छा रहता है। इससे ज़्यादा यदि गर्म होता है तो पौधा सूखने लगता है। यदि आपको इसमें देखते हैं आपकी फूल आ गए हैं तो उस समय पानी देना आप कम कर दीजिए, क्योंकि फूल में यदि पानी आप ज़्यादा देंगे पौधे को तो फिर आपका वो सूखने लग जाएगा। फूल जो है गिरने लग जाएगा यदि आप पानी ज़्यादा देंगे तो। अब ये देखिए, मैंने अपनी लाल मिर्चों को तोड़ लिया है और लाल मिर्च को तोड़ करके मैं कुछ इसको इस्तेमाल करूँगी अपने मसाले में। इसको लाल मिर्च का तो प्रयोग ज़्यादातर हम लोग छौंकने में और सब्जी को तड़का लगाने में और उसको मसाले में इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ी सी हरी मिर्च भी मैं इसमें से तोड़ लूँगी जिससे कि मैं अपने घर में चटनी बना सकूं। आप जानते हैं कि हमारा जो ये हरी मिर्च है इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये चूँकि आप इसको बॉयल नहीं करते हैं, इसको पकाते नहीं हैं, सीधा इस्तेमाल करते हैं चटनी में या खाने में, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम लोग अपने घर में ही पौधा लगाएं। इससे क्या होगा कि हमको जैविक खाद ही हम डालेंगे तो सीधे हमारे उस जो खाने में है वो किसी भी तरीके का गलत खाना हमारे अंदर नहीं जाएगा। इस वजह से कोशिश करिए कि अपने बगीचे में इसका पौधा ज़रूर लगाइए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि परागण की यदि समस्या आती है तो परागण की समस्या के लिए क्या करिए कि जब आप इनमें फूल आता है तो फूल को ही हाथ से झटके से दे दीजिए तो वो परागण का आपका मदद मिलती है। इसकी जो मिट्टी है वो ख़ास तरीके की तैयार करिए कि इसमें आपका एक भाग रहेगा सादी मिट्टी और दूसरा भाग एक कहना चाहिए ये आपका रहेगा कोकोपीट। कोकोपीट से आपका पानी की निकासी अच्छी रहेगी।
यदि कोकोपीट नहीं है आपके पास तो फिर आप रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको रेत, मिट्टी और तीसरी चीज़ रहेगी आपकी खाद। ये आपकी ये जो गोबर की खाद होती है, सड़ी हुई खाद, गोबर ताज़ा नहीं लेना है आपको, गोबर की सड़ी हुई खाद जो होती है उसका इस्तेमाल करना है। यही हमारी जैविक खाद है। इसकी यदि ये नहीं मिल रहा है आपको तो आप इसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट जो बाज़ार में ऑनलाइन भी मिलती है आपको, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जिससे कि आपको ये मिट्टी को तीनों का एक बराबर भाग ले लीजिए, एक एक भाग ले लीजिए तीनों का, उसको लगा लीजिए, उस मिट्टी को भरिए अपने गमले में। ये देखिए मैंने अपने सीडलिंग्स जो है इस ट्रे में डाल दिए थे। सीड्स मिर्च के जो मैंने सुखाई थी उसी मिर्च को ही डाल दिया था, उसके बीजों से ही ये मैंने तैयार किया हुआ है। और ये ध्यान रखिए कि जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अपने इसको बीज से पौधे को दूसरे जगह लगा रहे हैं तो कोशिश करिए कि शाम को ही करिए, क्योंकि शाम को करने पे वहाँ पूरी रात की ठंडक मिल जाती है और पौधा सूखता नहीं है। तो ये इसलिए आपको ये थोड़ा अंधेरा सा भी दिख रहा है, क्योंकि मैंने अपने पौधे को रात में ही, शाम के समय पर ही इसको सीडलिंग ट्रे से अपने गमले में लगाया था। तो इसी तरीके से आप भी कोशिश करिए कि इसको ऐसा करिए। अब जो एक सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आप देख रहे हैं, ये है सरसों की खली। सरसों की खली का इस हमारे मिर्च के पौधे में बहुत बड़ा स्थान है। यदि आपको अपने इसमें मिर्च चाहिए, आप सरसों की खली का इस्तेमाल करिए। बहुत अधिक फूल आएंगे, बहुत अधिक मिर्च आएंगे। इसको बनाने का तरीका है कि सरसों की खली ये सूखी होती है, जो इसको सरसों को जो पीस लिया जाता है तो उसका जो बचा हुआ अंश है वही मार्केट में मिलता है। इसको आप किसी कंटेनर में डाल लीजिए। ये मैंने मिट्टी का बर्तन ले रखा है, इसमें आप इसको डाल दीजिए और इसमें पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद इसको कम से कम 5 दिन के लिए आप इसे ढक करके छोड़ दीजिए। 5 दिन तक आपको इसके अंदर ही रखना है, इसकी खली को, सरसों की खली को इसके अंदर ही रखना है और इसको ढक के रखना है और किसी छाया वाली जगह पर रखना है, जिससे कि आपका ये सेफ भी रखना है। कभी कभी होता है कि कोई गिरा ही देगा, इसको इधर बीच में रख देंगे आप तो। फिर इसके बाद आप इसको करीबन 5 दिन बाद इस पानी को पूरा इसको घोल लेंगे और इसको घोलने के बाद इसमें आपको डाल देना है। इसको डालने से आपके पेड़ को, इसकी जड़ों को जो मजबूती मिलेगी, उससे बहुत से फूल आएंगे और बहुत से फल आएंगे और आपका पौधा जो है मिर्च से भर जाएगा। इसके अलावा आपको बाकी भी इसका पौधे का अपना बहुत ध्यान रखना है। पौधे को लगातार देखते रहना है, उसमें कोई रोग तो नहीं लग रहा है, इसमें एफिड्स लग जाता है रोग, या जिसे थ्रिप्स रोग कहते हैं, वो उसका कीट का हमला हो जाता है, तब उसमें पत्तियां जो है मुड़ जाती हैं। तो उससे बचाने के लिए आप इसमें नीम का तेल का स्प्रे कर दीजिए इसको। ये आपकी नीम के तेल की जब आप स्प्रे करेंगे तो आपकी पत्तियां जो है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी और कोई आपको नुकसान नहीं है। अपने पौधे पर कुछ ऐसा कीटनाशक नहीं डाला है जो नुकसान करेगा आपके लिए। इसके या फिर यदि आपको नहीं मिल रहा है नीम का तेल, तो कोई भी आप जो आपके पास है वो जैविक कीटनाशक वो आप जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पौधे को बचा सकते हैं। और समय समय पर इन्हीं सब पहलुओं पर आप ध्यान देंगे तो आपके मिर्च के पौधे में भर भर के मिर्च आएंगी और आप जब चाहें आपको अपने बगीचे में जाना है और मिर्च लेकर के आप अपना इसको आनंद उठा सकते हैं इसका, और बहुत इससे आपको खुशी भी मिलेगी। इससे आपका स्वास्थ्य भी आपको अच्छा रहेगा कि आप बाहर की चीज़ नहीं खा रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।